बताते हैं। वैसे सड़क हादसे काफ़ी होते हैं और इस पर सरकार काफ़ी हद तक सजग भी है और इसे ठीक करने की भी लगातार पूरी कोशिश करती है। इसी कड़ी में सरकार का गोल्डन आवर प्रोग्राम में बदलाव लाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सड़क हादसों से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। क्या है ये पूरी खबर? ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से चीफ सेक्रेटरीज है अलग अलग राज्यों के, उनको निर्देश दिया गया है कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल सड़कों पे चल रहे हैं उन पर सख्ती की जाए, क्योंकि अभी भी करीब करीब 50% जो व्हीकल है, मुख्य तौर पे जो टू व्हीलर्स हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो अनइंश्योर्ड हैं, वहाँ पर उनको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। इस चिट्ठी की एक बड़ी वजह है कि सरकार जो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, जहां पर जो सड़क दुर्घटना के अंदर घायल लोग होंगे उनकी कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का, या फिर 60 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, दोनों में से जो भी कम होगा वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए पूरा किया जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस फंड के अंदर अपने थर्ड पार्टी प्रीमियम का 1% हिस्सा देगी, लेकिन कंपनियों के द्वारा केवल इंश्योर्ड व्हीकल का ही खर्च वहन किया जाएगा। इंश्योर्ड व्हीकल से हुई जो दुर्घटना है उससे जुड़ा हुआ ही खर्च जो है वहन किया जाएगा। तो अनइंश्योर्ड व्हीकल का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसीलिए सरकार का मकसद है कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है उसके अंदर कमी लाई जाए, और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी ये जरूरी है कि जो भी गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है उन पर काफ़ी सख्ती की जाएगी। बिल्कुल, बेहद जरूरी जानकारी अनुराग। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो अनइंश्योर्ड गाड़ियों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। सड़क हादसे में प्रभावितों को मदद की तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से, और गोल्डन आवर प्रोग्राम के तहत वित्तीय मदद पर बातचीत यहाँ पर होती हुई। खासतौर से इंश्योर्ड गाड़ियों को के बीमाकर्ता को मदद मिलेगी, तो अनइंश्योर्ड गाड़ियों पर लगाम लगाने की कोशिश और मुहिम एक। लेकिन इस बीच इस वक्त मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की कमजोरी में इस वक्त सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और रिलायंस जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली जो है ये हावी होती हुई नजर आ रही है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के चार्ट्स पर नीलेश आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे। ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक फोकस में, कंपनी फोकस में रहती है, एंड इस वक्त अगर आप देखें नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टॉक में हम देख रहे हैं हल्की फुल्की ही सही लेकिन मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। हालांकि बाजार का ट्रेंड गिरावट भरा है, लेकिन 207 के लेवल्स पे एनसीसी पर कोई राय बनती है? जरूर है, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फिलहाल मिसिंग है। काउंटर में एक अच्छी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 199 का, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन में है, और स्ट्रक्चर ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी अगर पुल बैक 220-225 तक का आता है तब वहां से फिर से बिग वाली हावी होती नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर काउंटर को अवॉइड करके चले। जब तक कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिले तब तक अवॉइड करने की सलाह हो। तो चलिए, ये कुछ